यहाँ पे पेंटर के ढाबा के नाम से ढाबा संचालित करते हैं। इन्होंने 30 साल पहले 47,000 रुपये देकर कोई जमीन खरीदी और एग्रीमेंट भी किया। क्रेता और विक्रेता के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्री अभी तक नहीं करी। 2019 में उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, नामांकन का आदेश दिया, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने उनके खिलाफ सर मुकदमा कायम करवाया है 445 रजिस्ट्री। आई थिंक उसमें ये था ना कोर्ट महू रोड पर पिछले 30 वर्षों से ज्योति होटल पेंटर का ढाबा के नाम से भोजनालय चल रहा है, जो रामचंद्र पेंटर बंजारा ने पिछले 30 साल पहले क्रय की थी, जिसका अनुबंध भी हमारे पास है। लेकिन नीमच के ही किसी गोयल ने उनके खिलाफ एक 445-420 का मुकदमा दर्ज कराया है, जो गलत है। उसका अखिल भारतीय बंजारा रूप सेना विरोध करती है और शासन प्रशासन से ये मांग करती है कि उस घटना की उचित जांच करें, जांच कमेटी बनाई जाए, जांच करके और भूमाफियाओं द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर जो गलत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है उसका खात्मा करे और बंजारा समाज के पीड़ित गरीब परिवार को न्याय दिलाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूप सेना संगठन अपना आंदोलन जारी रखेगा और पूरा समाज रोड पे उतरेगा। आगे जो भी घटनाक्रम होगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन। अभी आपने बताया कोई घटना हुई है, घटना किस प्रकार की घटी है और कोई गोयल का नाम सामने आ रहा है, कौन है ये गोयल जो भूमाफिया आप बता रहे हैं? कोई घटना नहीं घटी है। हमको तो प्रेस में हमारे पीड़ित परिवार के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज का पेपर में छपा है वो हमने देखा है और उसी के आधार पर हम माननीय एसपी साहब के यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आए। कौन गोयल हैं जो इस प्रकार की आपके खिलाफ जो शिकायतें उगल करी हैं? जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण से खरीदी गई थी, लेकिन इस जमीन को दिव्य प्रकाश पिता हेमंत गोयल नाम का व्यक्ति जो भूमाफिया है वो शासन प्रशासन से साँठ-गाँठ कर दबाव बनाकर हमारे गरीब व्यक्ति से छीनना चाहता है। उसकी इस मंशा में हम लोग कभी उसको कामयाब नहीं। गोयल का क्या इन्वॉल्वेशन है इसमें? क्या ज़मीन से कोई ताल्लुक है उसके या कोई? इस गोयल ने उस व्यक्ति से भी ज़मीन हड़पी है, क्योंकि उसको ज़रूरतमंद था, गरीब व्यक्ति था, उसको ये पैसे देता रहा और चोरी छुपे पावर ऑफ अटर्नी ले ली और कोर्ट से उसने केस लगा करके उस ज़मीन को जीत लिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, जो 30 साल से हमारा व्यक्ति ढाबा संचालित कर रहा है, वो ज़मीन उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा दी है। तहसीलदार महोदय ने उसका नामांतरण का आदेश कर दिया है। तो हमारे लोगों पर जो फर्जी प्रकरण उस व्यक्ति ने बनवाया है, प्रशासन उस प्रकरण की जांच करे और हमारे लोगों पे जो धाराएं लगी है उनका खात्मा करे। आया था जिसमें न्यायालय में चल रहा था, ये विचाराधीन था और कोई कब्जा छुड़ाने और कराने की बात भी सामने आई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज दिनांक तक। हमारा व्यक्ति सकुशल कल्याण पिता जगन्नाथ जी के साथ में अच्छे संबंध है उनके, और दोनों आपस में सहयोग के रूप में वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अभी आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब ने बोला है कि इस प्रकरण की जांच की जाएगी, यदि गलत हुआ है तो उस पर जांच की जाएगी। आपका नाम और भारत सिंह खिची, रूप सेना प्रदेश अध्यक्ष। आपके सामने आया सर? बंजारा समाज के आज कुछ लोग आए थे और एक कैंट थाने में एक 420 का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। उसमें जो आरोपी बनाए गए उनके संबंध में उनकी जो आपत्ति थी, कुछ आपत्तियाँ थी कि जो आरोपी गन उसमें बने हैं उसमें कुछ लोग का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस बारे में एक डिटेल्ड उन्होंने एक आवेदन दिया है और उनको आश्वस्त कराया गया है कि जो भी उसमें अगर कोई गलत नाम आया है जिसका उसमें कोई रोल नहीं है तो निश्चित रूप से उसको विवेचना में आगे विलोपित किया जाएगा और जो भी उसमें वैधानिक रूप से जो सही कार्रवाई होगी वही की जाएगी। सर, वर्तमान में अभी नीमच सिटी कैंट थाना और बगाना थाने पे इस प्रकार के काफ़ी मुद्दे आ रहे हैं जिनमें जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उन लोगों के नाम पे भी रिपोर्टें दर्ज हो रही है। जो प्रार्थी है उसके खिलाफ भी शिकायती आवेदन आने पर उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। सर, इसको लेकर के क्या करना? देखिए, ऐसा है कि एफआईआर तो एक प्रक्रिया है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसमें न्यायालय द्वारा बोला गया है कि उसमें आपको प्रकरण दर्ज करना पड़ेगा और उसमें आपको आगे विवेचना का पूर्ण अधिकार है।
तो जो भी अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो उसमें कई बार थाने के लिए वो लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर में विवेचना का पूरा प्रावधान है और उसमें कोई अगर जिसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है उसमें अरेस्टिंग के लिए ज़रूर थाने को उसमें फ्रीडम दिया गया है कि अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो उसके सिर्फ बेसिस पे आप उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। तो प्रकरण दर्ज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आरोपी बना दिया गया है, उसमें चालान अभी हुआ नहीं है, ना ही उसमें अरेस्टिंग की गई है। तो विवेचना में जो भी जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर कोई उसमें गलत नाम फरियादी द्वारा लिखवाया गया है तो उसको विलोपित किया जाएगा। सर एक और मामला अभी नीरज प्रधान जी का चल रहा है जिसके अंतर्गत वो पैसों की मांग का मामला है, 2-3 आवेदन भी आए हैं सर, उसको लेकर के कोई जाँच वगैरह? हाँ, 1-2 आवेदन मिले हैं जो कि काफ़ी पुराने घटनाक्रम के संबंध में मिले हैं, तो उसमें जांच की जा रही है और कोई भी अगर उसमें साक्ष्य अगर वो दे पाएंगे और या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।